ओहो, ये धूप कितनी बढ़ गई है ना। ओके, 9 बजे ही इतनी गर्मी लगती है कि घर का काम रात तक करना मुश्किल हो जाता है। दीदी, ये तो कुछ भी नहीं, रोटी बनाकर बनाते इतना पसीना आता है कि खाना बनाने का मन ही नहीं करता। गर्मी से बचने का हमें कोई जुगाड़ करना चाहिए। काश ठंडी ठंडी फ्रूटी लाकर पीते तो कितना अच्छा लगता। तुमको पता है ना, अभी हमारे पतियों की तनख्वाह कितनी कम है और लास्ट का महीना है, पैसे बिल्कुल नहीं है, बिजली का बिल भरना बाकी है, कहाँ से कोल्ड ड्रिंक आएगी। अरे बहू, तुम तीनों इतनी गर्मी में क्या कर रही हो? मेरी तो धूप से आंखें भी नहीं खुल रही हैं। हाय रब्बा, बहुत गर्मी हो रही है। बहू, कुछ ठंडा शरबत मंगा दे बाहर से। आइडिया माँ जी, मेरे पास एक जुगाड़ है। दीदी, हमारे पास पैसे भी नहीं है और माँ जी को शरबत पीना है, हमें कोल्ड ड्रिंक पीना है। मुझे याद है नीचे 2 आम रखे हुए हैं, अब उससे देखिए मैं कितना अच्छा फ्रूटी जैसा शरबत बनाऊंगी। है सच्ची? चलो सब नीचे चलो, पैर चल रहे हैं। गोपी रसोई में जाकर 2 आम निकालती है और वो अपने हाथ से पिचका कर बिना मिक्सी के लिए गूदा निकाल कर उसमें दूध चीनी डालकर बहुत देर तक बिलोती है, जिससे एक बहुत अच्छा जूस बन जाता है। अरे वाह, ये तो बन गया। गर्म है, अगर इसमें 2-3 बर्फ डल जाती तो ये ठंडा हो जाता और हम सब पी पाते। इसका भी जुगाड़ है मेरे पास, 2 मिनट रुको। किंजल घर से बाहर जाकर पड़ोसन से थोड़ी सी बर्फ मांगकर ले आती है और उसे मैंगो शेक में डाल देती है। इसके बाद वो सबके गिलास में ठंडा ठंडा आम का जूस पलट देती है, जिसे पीकर सबसे पहले ससुर कहता है, अरे बहू, तुमने बिना मिक्सी के बिना फ्रिज के कैसे जुगाड़ करके मैंगो शेक बना दिया? बाहर वालों से ज्यादा अच्छा लग रहा है। पापा जी, यही तो मेरा कमाल है। ला बहू, जल्दी जल्दी दे, कहीं तेरी लाई हुई बर्फ पिघल ना जाए, वरना ये मैंगो शेक भी गर्मी से खराब हो जाएगा। हाँ हाँ माँ जी, दीदी आप दोनों भी पी लीजिए। फिर सब आम का जूस पीकर बहुत खुश हो जाते हैं। 2-3 दिन गुजरते हैं। अब गर्मी इतनी तेज लगती थी कि घर में आराम से बैठना और हॉल में बैठकर टीवी देखना दुर्लभ हो गया था। हे भगवान, आप सब लोग घर में कैसे रहते हैं? हम तीनों की आज छुट्टी है और घर में बैठकर पागल हो गए हैं। हाँ भैया, आपने ठीक बोला, मेरा तो टीवी देखने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, पसीने आ रहे हैं। अब बेटा मैं क्या करूं, जो घर है वही है। चारों तरफ से गर्मी पड़ती है तो घर में भी तपन हो जाती है। काश कोई रास्ता होता। पापा जी, आपने बातों ही बातों में एक नया जुगाड़ सुझा दिया है। गोपी, तुम दोनों मेरे साथ इधर आओ। तभी तीनों बहू बाहर के हैंडपंप का पानी बाल्टी में भरकर छत पर लाती हैं और छत पर डाल देती हैं। अरे वाह, अब तो इतनी गर्मी नहीं लग रही जितनी पहले लग रही थी। अब दोनों तीनों सच में महान हो, जब देखो जुगाड़ करके कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेती हो। मैं तुम्हारी इस जुगाड़पंती से बहुत खुश हूँ। ऐसे ही 2 घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन फिर गर्मी लगने लगती है। कूलर भी ढंग से काम नहीं कर रहा था। देखो माँ, देखो ना, मेरी गर्दन पर रैशेज हो गई, दाने निकल रहे हैं। अब फिर से गर्मी लगने लग गई। थोड़ी देर में पहले लग रही थी। ये कूलर भी गर्म हवा फेंक रहा है माँ। बेटा, मैं भी अभी यही कहने वाला था। बहू, क्या कूलर का भी कुछ जुगाड़ हो सकता है जिससे हमें ठंडी ठंडी हवा आए? बहुत पुराना हो गया है ना, इसलिए शायद ऐसा कर रहा है। काश हमारे पास एसी होता तो एसी की ठंडक हो जाती। पापा जी, एसी की ठंडक तो नहीं मिल सकती, लेकिन एसी जैसा कूलर से ठंडा ठंडा थोड़ा बहुत लग सकता है। मेरे पास एक और गर्मी भगाने का जुगाड़ है। किंजल दोनों बहू के साथ मिलकर कूलर को स्टैंड से उतारकर उसकी सफाई करती हैं और उसके कूलर पंप के पाइप का थोड़ा काट देती हैं और ऐसे एडजस्ट करती हैं जिससे कूलर और पंप चलाने पर पानी की छींटें ठंडी हवा के साथ घर के अंदर सब पर पड़ती हैं। ये सबको बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह वाह, ऐसा लग रहा है बारिश की बूंदें चेहरे पर आ रही हैं। कितना सही तरीका है बहू तेरा ये जुगाड़। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और हमें भी ये कहने में कोई परेशानी नहीं है कि हमारी बीवी एक नंबर की जुगाड़ू है। अब तो कोई गर्मी ही नहीं लग रही। देखा, हम है ही कमाल। इस तरह तीनों जुगाड़ू बहुओं के जुगाड़ आइडिया से अच्छी सी गर्मी कट जाती है।